होने दीजिए, मैं तो वही पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एक जांच हो, न्यायिक जांच आपके मतलब आपसे हाँ आप उसको आगे बढ़ा दें, राज्य सरकार को भेज दें हमारे एप्लीकेशन को, तो वो एक आपसे निवेदन है। विगत दिनों रतनपुर में एक युवक के खिलाफ मामला पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ था, रेप केस का। उसमें वह युवक जेल में है। उसके बाद एक और घटना घटी जिसमें कि जो अपराधी युवक है, आरोपी युवक है, उसके परिवारजनों ने, उसके रिश्तेदार ने पीड़िता की माता के विरुद्ध एक मामला दर्ज करा दिया। उस मामले में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई कि घटना कब की है। कुछ तारीख दी गई कि इस तारीख के बीच से इस तारीख के बीच की घटना है, लेकिन उसमें कोई समय तारीख नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मामले को एक नया रूप देने के लिए ऐसा एक मामला बनाया गया जिसमें कि आक्रोश फैले और जो शांत शहर है उसमें कुछ मतलब ऐसे उसको एक संप्रदाय के बीच लड़ाई देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। और जबकि वाकई में जैसा लग रहा है कि मामला षड्यंत्र पूर्वक बाद में महिला के खिलाफ दर्ज किया गया, जो कि झूठा है, जिसमें उस पीड़िता पर दबाव बने और वह आरोपी के खिलाफ जो मामला बनाई है उसमें वह जमानत पे बाहर आ सके, इसलिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और जो अब कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये भी आश्वासन है कि उसकी जांच की जाएगी, उचित तरीके से जांच की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत ही उस मामले के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। और हमारी मांग है कि मामले की उचित जांच हो और जो FIR है वह उसका खात्मा पुलिस प्रस्तुत करे। 2-3 दिनों से एक मामला अखबारों में और मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि एक 10 साल के किसी बालक ने किसी एक महिला के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अपने किस्म का ये नया मामला था और इस कारण मीडिया का भी ज़्यादा ध्यान उसमें है। इस मामले का जड़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि सबको ये समझ में आए। किसी लड़की ने किसी एक पुरुष के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोपी बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। अब जो ये बच्चा है, ये जो अपराधी जेल में बंद है उसके परिवार का बच्चा है और जो महिला है वो जो बलात्कार पीड़िता है उसकी माँ है। तो जाने अनजाने में कहीं उस बलात्कारी को छुड़ाने के लिए उसकी माँ को फंसाने का ये पूरा साजिश रचा गया है। रिपोर्ट जो लिखाई गई, वो रिपोर्ट लिखाई गई कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में छेड़खानी हुई। अरे 5 तारीख को हुई या 6 तारीख को हुई या 7 तारीख को हुई? इस मामले को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे ब्राह्मण समाज की ओर से। कलेक्टर साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, तर्कों को समझा और हम लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड आश्वासन दिया कि तुरंत से पहले पीड़ित महिला को राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी। चूँकि वह महिला शासकीय कर्मचारी है तो जो सरकारी नियम है 48 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड, अगर जेल में रह गई तो सस्पेंड कर देंगे लोग। तो बोले उसमें भी जो मैक्सिमम रिलीफ हो सकता है मैं दिलाऊंगा। अगर जाने अनजाने में सस्पेंड हो जाती है तो उसको तुरंत से पहले वापस रीइंस्टेट करेंगे। और एक बात जो वहाँ से निकल कर बाहर आई कि जाने अनजाने में लोग अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट हो गई, अब उससे कोई पीछे नहीं हट सकता। अब उससे कैसे रिलीफ दिलाया जाए उसके ऊपर शासन प्रशासन से मांग की गई और शासन प्रशासन से हम लोग को जो आश्वासन मिला उससे हम लोग आशान्वित है कि 2 से 3 दिन में हम लोग को राहत मिल जाएगा। आगे आप लोग क्या? मेरे को नहीं लगता कि आगे किसी आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों की ये जानकारी में कि मामला बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है और अगर कहीं ये मामला टिक गया तो इसके बाद हर बलात्कारी के परिवार का एक बच्चा पीड़िता के परिवार के ऊपर इस ढंग के आरोप लगाएगा और बलात्कार के मामलों में सज़ा होना बंद हो जाएगी। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा यह मंशा जाहिर की गई कि जो भी कार्रवाई हो रही है रतनपुर के केस में वो स्पष्ट हो, वो निष्पक्ष हो और यदि किसी भी तरह की अनुचित धाराएं जोड़ी गई हों FIR में तो उनको भी जांच करके उनको भी आकलन किया जाए और वो चाह रहे हैं कि एक स्पष्ट और निष्पक्ष जांच हो। रतनपुर में भी स्थिति ठीक नहीं थी सर, कल बंद किया गया था, उसको लेकर किस तरीके से? सभी से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। सभी से ये भी अपील है कि न्याय होगा,
जांच होगी और जो उचित होगा उसी तरह की कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी होगी अगर किसी भी एफआईआर करने में तो उसको ठीक किया जाएगा और सब लोग शांति मेंटेन करें। निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होती है सर? एफआईआर अगर लॉन्च हो गया है, एफआईआर निरस्त नहीं होती है, उसमें जो विवेचना होगी और उसके बाद यदि धाराएं सिद्ध होंगी तो वो न्यायालय से में स्टैंड करता है, धाराएं सिद्ध नहीं होंगी तो न्यायालय से कैंसिल होता है। थैंक यू सर।